नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का दिल्ली लाइव में। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली से। बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में दिख रहा लॉकडाउन का बड़ा असर हो रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 3,846 नए केस आए हैं, जबकि 24 घंटे के भीतर 245 मरीजों की मौत हो गई है। 24 घंटे में 9,427 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं 6% से नीचे हुआ पॉजिटिविटी रेट। तो लॉकडाउन का बड़ा असर हुआ है दिल्ली में। पिछले 24 घंटे में 9,427 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं 6% से नीचे पॉजिटिविटी रेट हुआ है और ये दिल्ली के लिए खुशखबरी है। तो दिल्ली में दिख रहा है लॉकडाउन का बड़ा असर। एक बार आपको फिर से बता दें कि पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,846 नए केस आए हैं, जबकि 235 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है। वहीं 9,427 मरीज ठीक हुए हैं। तो कोरोना के संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर सरकार ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली सचिवालय में इस संबंध में एक उच्च स्तरीय बैठक की और तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है तो उससे लड़ने के लिए हमें पहले से ही तैयार रहना होगा। तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए विशेष टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। अस्पतालों में बेड्स, ऑक्सीजन और दवाओं का पहले से ही प्रबंध करना होगा और इसके लिए अधिकारियों की एक कमेटी बनाई जाएगी। अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति और उसकी उपलब्धता को लेकर प्राथमिकता के आधार पर काम किया जाएगा। सभी ऑक्सीजन के प्लांट्स को समय से पूरा किया जाए और भंडारण की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मोदी सरकार द्वारा कोरोना प्रबंधन को लेकर की जा रही लापरवाही की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि सरकार देश में महामारी के प्रबंधन के बजाय विदेशों में अपनी इमेज चमकाने के साथ साथ ओछी राजनीति कर रही है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि जब दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कोरोना के तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए केंद्र सरकार से अलर्ट रहने की अपील की, तो केंद्र में बैठी भाजपा ने अलर्ट होने और सावधानी बरतने के बजाय घटिया राजनीति करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने दो चीजों की बात की, सिंगापुर के स्ट्रेन की और बच्चों की, लेकिन केंद्र में बैठी भाजपा ने इस पर जो प्रतिक्रिया दी है वो साफ दिखाता है कि केंद्र सरकार को भारत के बच्चों की चिंता नहीं है, बल्कि सिंगापुर में अपनी इमेज बनाने की चिंता है। लेकिन केजरीवाल को देश के बच्चों की चिंता है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जब लंदन में कोरोना का नया स्ट्रेन आया था, उस दौरान भी केंद्र सरकार को डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने आगाह किया था कि जरूरी सावधानी बरती जाए, लेकिन भारत सरकार समय रहते कदम नहीं उठाया और आज सारा भारत इसका खामियाजा उठा रहा है। इस दौरान भारत में हजारों लोगों की मौत हुई है, लेकिन केंद्र सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी रही। देश की हालत खराब होती रही, लेकिन सरकार अलर्ट नहीं हुई और कोई कदम नहीं उठाया। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के सिंगापुर के नए स्ट्रेन पर किए ट्वीट के बाद से इस पूरे मामले पर राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी की ओर से जहां विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भारत का पक्ष नहीं रख सकते, तो वहीं पूरे प्रकरण पर आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए केंद्र सरकार और बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। पूरा मामला देखिए क्या है। एक तरफ देश में कोरोना का कहर जारी है, तो वहीं कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में राजनीति शुरू हो गई है। दरअसल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को सिंगापुर में फैले कोविड के नए स्ट्रेन और बच्चों पर मंडरा रहे खतरे को लेकर केंद्र सरकार से सिंगापुर से हवाई सेवा बंद करने की गुजारिश की थी। उसके बाद सिंगापुर से केजरीवाल की इस बात पर कड़ी प्रतिक्रिया आई। तो वहीं विदेश मंत्री की तरफ से स्पष्टीकरण आया कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भारत का पक्ष नहीं रख सकते। इस पूरे प्रकरण के बाद चारों तरफ से आलोचना झेल रहे दिल्ली के सीएम का पक्ष रखने के लिए आज दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर बच्चों की चिंता करने के बजाय राजनीति करने का आरोप लगाया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा है कि केजरीवाल को बच्चों की चिंता है, लेकिन केंद्र और बीजेपी को सिंगापुर की चिंता है। आज भारतीय जनता पार्टी ने उस पर बहुत घटिया राजनीति शुरू की है।
मोटे तौर पे देखें तो कल अरविंद केजरीवाल जी ने दो बातें कही। एक तो सिंगापुर में जो स्ट्रेन है उसके बारे में बोला और दूसरा बच्चों के बारे में बोला। आज भारतीय जनता पार्टी की और केंद्र सरकार की जो प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं उससे साफ हो गया है कि केजरीवाल जी को तो बच्चों की चिंता है और भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को सिंगापुर की चिंता है। उनको दिल्ली के देश के बच्चों की चिंता नहीं है, उनको सिंगापुर की चिंता हो रही है। देश में कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार भले ही थोड़ी धीमी पड़ी हो, लेकिन अभी भी रोजाना बड़ी संख्या में लोगों की जान जा रही है। तो वहीं कोरोना के नए नए वेरिएंट ने देश की चिंता बढ़ा रखी है। लेकिन जिस तरह से कोरोना के इस मुश्किल में राजनीतिक पार्टियों के बीच तू मैं शुरू हो गई है, निश्चित तौर से कोरोना की जंग में यह हमारी स्थिति को कमजोर करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। राष्ट्रीय दूतावास के प्रतिनिधि मंडल ने उत्तरी दिल्ली के महापौर से मुलाकात की है। इस दौरान निगम द्वारा कोरोना काल में किए जा रहे कामों का जायजा लिया। मेयर के साथ ऑस्ट्रियन दूतावास के प्रतिनिधि मंडल ने निगम के टीकाकरण केंद्र का भी जायजा लिया। बैठक के दौरान मेयर जयप्रकाश ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा कोरोना महामारी के दौरान किए जा रहे कार्यों के बारे में प्रतिनिधि मंडल को विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम के ने 3 अस्पताल, हिंदूराव अस्पताल, RBIPMT अस्पताल और बालक राम अस्पताल कुल 500 बेड के माध्यम से कोरोना मरीजों का उपचार कर रहे हैं। उत्तरी दिल्ली नगर निगम विभिन्न टीकाकरण केंद्रों के माध्यम से नागरिकों को टीका लगा रही है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम विभिन्न क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन का कार्य, सफाई, बायोमेडिकल वेस्ट उठाने का कार्य और नागरिकों को टेलीफोन के माध्यम से परामर्श देने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी दिन रात नागरिकों का सेवा में लगे हुए हैं ताकि नागरिकों को हर संभव सुविधा प्रदान की जा सके। आज उत्तरी दिल्ली नगर निगम इस महापौर निवास पर हमारे जो एक मित्र देश है ऑस्ट्रिया, उसके हमारे जो दिल्ली के अंदर एम्बेसी में मित्र रहते हैं, मिस्टर मतियास, उनकी सारी टीम तो यहाँ पर आई है। एक शिष्टाचार भेंट करने के लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि दो देशों की दोस्ती ऐसी आगे बढ़े और हम मिलकर के मानवता के लिए, लोगों के लिए कैसे काम कर सकते हैं, इस पर आज काफ़ी हमारी चर्चा हुई है। और दोनों देश एक दूसरों की भलाई के लिए कैसे काम करेंगे, मिलकर कैसे काम करेंगे, उस पर चर्चा। वहीं राजधानी दिल्ली में कोविड-19 के आंकड़े भले ही कम हो गए हों, लेकिन कोविड-19 से मरने वालों के आंकड़ों में कोई कमी नहीं आई। वहीं अगर बात की जाए उत्तरी दिल्ली की, तो उत्तरी दिल्ली में पिछले 1 अप्रैल से 17 मई तक लगभग 7,000 लोगों की कोविड-19 के चलते मौत हो चुकी है, जिसका खुद अंतिम संस्कार नगर निगम के शमशान घाट में हुआ है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर जयप्रकाश ने बताया कि नगर निगम के हॉस्पिटलों में करीब 1,000 कोविड-19 के मरीज एडमिट हुए, जिनमें से लगभग 300 से ज़्यादा मरीज ठीक होकर अपने घर गए हैं। देखिए, अगर उत्तरी दिल्ली नगर निगम की बात करें तो 1 अप्रैल से लेकर के और अभी 17 मई तक लगभग 7,000 लोगों के परिजनों को दुखद मौत हुई है, जिनका हमने संस्कार अपने शमशान घाटों पे किया है। लगभग 1,000 लोग एडमिट हुए और 1,000 लोगों में से 300 से ज़्यादा लोग ठीक होकर के गए। वहीं राजधानी दिल्ली में रेमडेसिविर इंजेक्शन की ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने हरियाणा से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने रेमडेसिविर इंजेक्शन के नाम पर करीब 9 लोगों को अपना शिकार बनाया था। दरअसल PSGK में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें शिकायतकर्ता ने कहा था कि उनकी मां को एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी हालत गंभीर थी और रेमडेसिविर इंजेक्शन की 6 खुराक निर्धारित की गई थी, लेकिन अस्पताल में स्टॉक नहीं था, इसलिए वह इसे हर जगह खोज रही थी। उसे व्हाट्सएप के जरिए एक मोबाइल नंबर मिला। उसने नंबर पर कॉल की और कथित व्यक्ति के बैंक खाते में 49,200 रुपये ट्रांसफर कर दिए। उसके बाद आरोपी का फोन स्विच ऑफ हो गया।
वहीं राजधानी के सराय रोहिल्ला पुलिस ने एक हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया है। आरोपी से चोरी की 2 बाइक और 3 मोबाइल जब्त किए हैं। आरोपी स्नैचिंग, ऑटो लिफ्टिंग, सेंधमारी चोरी के 34 मामलों में फरार चल रहा था। पकड़े गए आरोपी से पूछताछ में पुलिस ने कई वारदातों का खुलासा भी किया है। आरोपियों की पहचान सूरज सिंह उर्फ फिगर निवासी उत्तम नगर के रूप में हुई है। नॉर्थ दिल्ली जिले के डीसीपी एंटो अल्फाज के मुताबिक अपराधियों के खतरे और सड़क अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस लगातार कोरोना काल में भी अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए कार्रवाई कर रही है। और इसी कड़ी में एसीपी सराय रोहिल्ला राकेश त्यागी के निर्देश में एसएचओ शीश पाल के नेतृत्व में इंद्रलोक पुलिस चौकी के पुलिसकर्मी इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे थे, तभी जकीरा इलाके से एक बाइक सवार आता हुआ दिखाई दिया। राजधानी दिल्ली में रिंग रोड पर एलिवेटेड रोड में जहां एक ओर लोगों को सहूलियत दी है, लेकिन वही बरसात के दौरान यह एलिवेटेड रोड परेशानी का सबब बनी हुई है। जगह जगह इनके पाइप टूट पड़े हैं, जिसकी वजह से बरसात का पानी तेज रफ्तार से नीचे गिर रहा है और नीचे से गुजरने वाले राहगीरों के लिए परेशानियों का सबब बना हुआ है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने इस एलिवेटेड रोड को बनाने के लिए कई 100 करोड़ की बचत की बात कही थी, लेकिन अब बरसात में इनकी हालत लोगों के लिए एक बड़ी समस्या बन गई है। ये मेरे पीछे दिल्ली रिंग रोड का एलिवेटेड रोड है, जिसको लेकर केजरीवाल सरकार ने दावे किए थे कि इसको बनाने में हमने कई 100 करोड़ रुपए की बचत की और समय से पहले इन एलिवेटेड रोडों को बना दिया गया। लेकिन आज बरसात की एक धार ने इन एलिवेटेड रोडों की पोल खोल दी है कि आखिर इसके नीचे से गुजरने वाले लोगों को किस कदर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हजारों वाहन इस एलिवेटेड रोड से गुजरते हैं। ऐसे में ऊपर से गिरता पानी यहाँ से गुजरने वाले बच्चे, बुजुर्गों और महिलाओं के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। मैं गुलशन सैफी, न्यूज़ 1 इंडिया। तो राजधानी दिल्ली में बढ़ते कोरोना के कहर को रोकने के लिए लॉकडाउन घोषित किया गया है, लेकिन बिल्डर कोरोना गाइडलाइन की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर के गौतमपुरी में चल रहे ऐसे कई निर्माण कार्य चल रहे हैं, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। महामारी और लॉकडाउन के बीच भी कुछ लोग नियमों को ताक पर रखकर निर्माण कार्यों में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से हादसों का अंदेशा बना हुआ है। सीलमपुर इलाके में लगने वाले गौतमपुरी में गली नंबर 6 में एक निर्माणाधीन साइट पर लापरवाही के चलते दीवार गिर गई। इस हादसे में गली में मौजूद एक युवक बाल बाल बच गया। वहीं इलाके के लोगों का आरोप है कि बार बार शिकायत के बावजूद काम नहीं रोका गया और यह हादसा हो गया। सर, यहाँ फ्लैट बन रहे हैं और यहाँ पे कई बार हमने रोकने का प्रयास करा, लेकिन ये रुक नहीं रहे। अब कोरोना काल के टाइम हमने उनसे रिक्वेस्ट करी कि भाई कोरोना काल का टाइम है, इसको मत काम को करो, लेकिन वे नहीं मान रहे। मैं घर से बाहर निकला और मेरे पीछे एक बच्चा था, तो बाहर ही खड़े थे। जैसे ही हम थोड़े आगे गए, तुरंत ही ऊपर से एक दीवार गिरी, जिसके अंदर बाल जान माल का नुकसान होने से बचा है और एक कुत्ते की टांग भी टूट गई है। और इनको हम कई बार मना कर चुके हैं कि यहाँ फ्लैट मत बनाओ, रेजिडेंशियल एरिया है, लेकिन ये किसी भी चीज़ पर ध्यान न दे करके अपना काम रेगुलर चालू कर रखा है इन्होंने। अरे भैया, बहुत दिक्कत है यहाँ तो। बच गए, सवेरे हम बच गए, हम निकले तो वहाँ पहुँचे दरवाजे पे, जैसे तो गिर गई दीवार। अच्छा, बच्चा बचा है ना? हाँ, और कुत्ता जहाँ बैठा था बेचारा, उसके लग गए, इतना गिरी टूटी हुई रोड़ी, वो उसके ऊपर गिरी, भाग गया। तो कोविड महामारी की दूसरी लहर ने देश भर में कहर मचा रखा है, जिसके चलते राजधानी सहित कई राज्यों में लॉकडाउन लगा हुआ है। लॉकडाउन के कारण मजदूरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और घर चलाने में भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लॉकडाउन के कारण चार्टर बस भी बंद हो गई है, जिसके कारण चालकों के सामने रोजी रोटी का संकट भी खड़ा हो गया है। अभिनय जी, आप गाड़ी कहाँ से कहाँ चलाते हैं? हम दिल्ली से गुड़गांव चला। अभी क्या लॉकडाउन लगी है? कब लॉकडाउन लगी? दिल्ली केजरीवाल सरकार ने ऑटो वालों के लिए 5 बजे, हम लोगों के लिए कोई सुविधा नहीं हो पाई। मेरा नाम पंकज है जी। पंकज जी, लॉकडाउन में क्या हालात हैं, कैसे आप गुजारा कर रहे हो? लॉकडाउन में जी बैठे हैं, जैसे और क्या करेंगे, सब गाड़ियाँ खड़ी हैं। पहले हम चलते थे गुड़गांव से डाबर कंपनी में,
कंपनी वालों में सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, कुछ है नहीं, मालिकों पर बैठे हैं खाली, सब ड्राइवर बैठे हैं, हमारे 50-60 ड्राइवर सारे खाली बैठे हैं। वहीं राजधानी में लॉकडाउन बढ़ने से मजदूर को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। मजदूरों के सामने राशन की दिक्कत खड़ी हो रही है। ऐसे में मदद के लिए कई निजी संस्थाएं और समाजसेवी आगे आ रहे हैं। दिल्ली के मुखर्जी नगर में एक ऐसा समाज सेवक है जो ऐसे ज़रूरतमंद लोगों का पता लगाकर उनके परिवार के लिए कच्चा राशन और बच्चों के लिए दूध और सब्जियां बांट रहा है। हरीश पुरोथी नाम का ये शख्स किसी धार्मिक संस्था या एनजीओ की मदद से ये सब नहीं कर रहे, बल्कि खुद की कमाई से संकट काल में ज़रूरतमंद लोगों को मदद कर रहा है। इतना ही नहीं, ये कोरोना के कारण किसी की अगर मौत हो गई तो उस परिवार को राशन पानी से लेकर दवा तक मुहैया कराते हैं और ज़रूरतमंदों को ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर भी मुफ्त में इस्तेमाल के लिए देते हैं। राजधानी दिल्ली में पिछले दिनों कोरोना ने पूरी तरह से हाहाकार मचा रखा था। हालांकि इस बार कुछ आंकड़े अब कम हो रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके एक बार फिर से दिल्ली में लॉकडाउन किया गया और चौथी बार राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ाया गया। ये दिल्ली का मुखर्जी नगर इलाका है, जहां आप देख सकते हैं कि एक जो यहाँ पर जो कुछ स्वयंसेवी संस्था है और बहुत सारे सोशल वर्कर्स हैं, वो यहाँ पर लगातार जो है लोगों को मुफ्त राशन वो यहाँ पर मुहैया करा रहे हैं। साथ ही साथ जो है मास्क जो है वो यहाँ पर लोगों को दे रहे हैं और कुछ और राशन के साथ साथ जो है आपको बताएं कि कुछ जो कैश है वो भी ये लोगों को दे रहे हैं। आज 1000 लोगों को बांट रहे हैं। वैसे जब से ही ये हुआ है हम तब से ही सेवा कर रहे हैं, मतलब जब से ये लॉकडाउन हुआ 17 तारीख से, तभी से ही हम सेवा कर रहे हैं। और साथ में अपने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी सेवा के लिए लगाए हुए हैं। एक कीरत सिंह बिट्टू जी हैं मेरे साथ, बिट्टू जी के XMLA उनके बेटे हैं, वो हॉस्पिटल में हैं, वो और मैं मिलकर ही कर रहे हैं कि जरूरतमंदों को राशन मिले, ऑक्सीजन चाहिए ऑक्सीजन मिले। जो तिल फुल है, कोई दवाई या कोई पैसे जो छोटे मोटे हम कर सकते हैं, हम उनको। सर आप एक चीज बताइए, आपके पिताजी XMLA यहाँ से रहे हैं, सरकार का हिस्सा रहे, सरकार से कितनी मदद यहाँ लोगों को इस वक्त मिल रही है? इस टाइम ऐसी महामारी है कि ऐसे नहीं बचेगा। इस बारे में बात ना करूँ तो बेहतर है। अभी फिलहाल हम जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं, लगातार करते आ रहे हैं। जब से ये लॉकडाउन लगा हुआ है, सेवा करेंगे, सेवा करते रहेंगे, महामारी से बचा कर। तो देखिए ये जो यहाँ पर हरीश जी थे, जो कि यहाँ पर एक सोशल वर्कर हैं, उनके अलावा जो बिट्टू जी जो यहाँ से XMLA रहे हैं, उनके बेटे हैं और भी कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर इनके साथ लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं, ताकि लोग जो है इस लॉकडाउन में कम से कम उनकी पीड़ा थोड़ी सी कम हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ प्रभाकर राणा। वहीं राजधानी दिल्ली में कोविड-19 लहर में ऑक्सीजन की सप्लाई सबसे बड़ी टेंशन बनकर सामने आ रही है, जहां सैकड़ों अस्पताल में मरीज इसी ऑक्सीजन के सहारे हैं। वहीं ऑक्सीजन सप्लाई करने आ रहे टैंकरों को दिल्ली पुलिस ग्रीन कॉरिडोर बनाकर हॉस्पिटल तक पहुंचाई जा रही है। वहीं गरीबों की मदद के लिए भी पुलिस आगे आ रही है। इंदिरा विहार में दिल्ली पुलिस देवदूत बनकर सामने आई। गोकुलपुरी थाने के 2 सिपाहियों ने गरीब महिलाओं को अपनी जेब खर्च से राशन देकर इंसानियत की मिसाल कायम की है। और ऐसे के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।